एम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया चर्चा में क्यों? 15 सितंबर 2024 को एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाई गई। इस दिन को देश भर में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन परिचय। देश के महान इंजीनियर रहे एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मुद्देनहल्ली नामक गांव में हुआ था। विश्वेश्वरैया ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृहनगर में ही पूरी की और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय में कला स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। प्रमुख तथ्य। पूना कॉलेज ऑफ साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वेश्वरैया ने बॉम्बे सरकार के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सहायक इंजीनियर के तौर पर काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस समय उनकी उम्र 22 वर्ष थी और उनकी पहली परियोजनाओं में से एक पंजरा नदी के एक चैनल पर पाइप साइफन का निर्माण करना था। 15 नवंबर 1909 को ये मुख्य इंजीनियर के तौर पर मैसूर सेवा में शामिल हुए और अंततः मैसूर के 19वें दीवान का पद संभाला। हालांकि उन्होंने 1918 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली क्योंकि वे गैर ब्राह्मण समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों को अलग रखने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बॉम्बे तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा समिति, बॉम्बे विश्वविद्यालय रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने वाली समिति और कावेरी नहर समिति सहित विभिन्न समितियों की अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की या सदस्य बने। महत्वपूर्ण कार्य। एम विश्वेश्वरैया के महत्वपूर्ण कार्यों में 1899 ईस्वी में दक्कन की नहरों में सिंचाई दक्कन की नहरों में सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली की शुरुआत। नदी के सिंधु नदी के तट पर स्थित सुखपुर शहर में गंदे और खारे पानी की समस्या का समाधान और जलाशयों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित द्वार का आविष्कार शामिल है, जिसका पेटेंट कराया गया है। विज्ञान प्रसार के अनुसार सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली का उद्देश्य एक सिंचाई कार्य के लाभों को बड़ी संख्या में गांवों में वितरित करना और प्रत्येक गांव में निर्दिष्ट सीमाओं के ब्लॉकों और चयनित मिट्टी और स्थितियों में सिंचाई को केंद्रित करना था। कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध 1920 के दशक में इन ब्लॉक प्रणाली को स्थापित करने वाला पहला बांध था। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने दूसरे देशों की व्यवस्थाओं के पहलुओं को समझने की कोशिश भी की। इटली में उन्होंने 2 महीने तक मिट्टी के कटाव की समस्या और उनके सिंचाई और जल निकासी कार्यों का अध्ययन किया। 16 मार्च 1912 को सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु में दिए गए भाषण में एम विश्वेश्वरैया ने कहा, यूरोप की तुलना में हमारी जलवायु और परंपराएं हमें निष्क्रियता और आराम के जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। हम या तो धार्मिक भावना, वर्गीय देशभक्ति या किस्मत में विश्वास से प्रभावित होते हैं, जबकि पश्चिमी देशों की गतिविधियां आर्थिक आधार पर टिकी होती हैं और वे आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप सोचते और कार्य करते हैं। हम आधुनिक सभ्यता की वैज्ञानिक सटीकता, आविष्कारशील क्षमता, संपूर्णता, अनुशासन और संयम हासिल किए बिना समृद्ध होने की उम्मीद करते हैं। विश्वेश्वरैया ने नैतिक या आध्यात्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष आत्म परीक्षण की वकालत की, अर्थात भारत में स्थानीय परिस्थितियों का सर्वेक्षण और विश्लेषण की तथा विश्व के अन्य भागों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन। उनकी पुस्तकें भारत का पुनर्निर्माण और भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्रमशः 1920 और 1934 में प्रकाशित हुई। 1951 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ में उन्होंने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात का समर्थन किया। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। जुलाई 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना में विश्वेश्वरैया की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उस समय वे मैसूर के दीवान थे। उनका मानना था कि किसी शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य देश की सभ्यता और उसकी भौतिक समृद्धि की स्थिति के अनुरूप होना चाहिए और विश्वविद्यालय के अंदर की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए जिनका सामना एक छात्र को वास्तविक जीवन में करना पड़ता है। 1918 में राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने मैसूर आयरन एंड
स्टील वर्क्स सहित काम जारी रखा और 1943 में बेंगलुरु में सर जयचामा राजेंद्र व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम बाद में सर जयचामा राजेंद्र पॉलिटेक्निक्स रखा गया। इस संस्थान का उद्देश्य भारत के आसन्न औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीशियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना था। निधन 12 अप्रैल 1962 को इनका निधन हुआ।